हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, और होना भी चाहिए, है ना। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दीपावली का मौसम चल रहा है, सबके घर पे साफ सफाई हो रहा होगा, सबके घर पे लक्ष्मी जी आएंगी, देवियाँ आएंगी। तो थोड़ा सा हम अपने घर की देवियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करना तो बनता ही है ना। तो शुरुआत करते हैं एक शब्द से। आखिर अगर बड़ी बात कर रहे हैं तो मतलब भी बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन वो छोटा शब्द है लेकिन उसके सेंस बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए आप क्या हम लिख रहे हैं। ये है शिव। शिव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शिव हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो भगवान भोलेनाथ जी का नाम है, एक नाम है। तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि भोलेनाथ का ये पहला नाम शिव है, जिसमें से अगर ये हम ई का मात्रा हटा देते हैं तो ये बन जाते हैं शव। क्या बन जाता है? शव। ये जो ई का मात्रा है ना, यही आपके घर की देवी है, जो कि आपको शायद पता नहीं चलता है कि आपका अस्तित्व किससे बन रहा है। ठीक, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ना, आपको बनाने के चक्कर में अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देती है। यही है शक्ति, क्योंकि कहा जाता है कि शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। यही है आपके घर की देवी, जो आपको पूरा करती है, सबसे शिव बनाती है। आपको इतना कदर करना है कि वो आपको शिव बना सके, कैलाश पर्वत बना सके, बच्चों को गणेश बना सके, बेटियों को अशोक सुंदरी बना सके। तो अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर। मेरा टॉपिक ये है कि क्या घर की औरत को, घर के महिला को औरत कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। ये एक अरबिक शब्द है, इसका अर्थ ही गलत है। अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए तो औरों में रत रहने वाली, लेकिन ये सही शब्द नहीं है। इसका अर्थ है प्राइवेट पार्ट, औरतों का। मैडम भी नहीं, मैडम भी नौकरों को कहा जाता था पहले के ज़माने में। छोड़िए ये सब बात, ये सब साधारण सी बात नहीं है। ये सब बहुत जो डेप्थ में जाएगा ये वो समझ पाएगा। हम आप सिंपल और साधारण भाषा में बात करते हैं और सिंपल सीधी बात करते हैं। जो हम आप आम भाषा होता है ना, वो हम समझाते हैं। औरत आपका घर का वो, आपके घर की वो नींव है ना, जो दिखती नहीं है, लेकिन आपके घर की मजबूत वही बनाती है। ठीक है, यही औरत कभी आपके घर की लक्ष्मी बन जाती है, कभी सरस्वती, कभी आपकी शक्ति, कभी अन्नपूर्णा, तो कभी आपका मन बहलाने वाली, तो कभी माँ, कभी बेटी। अलग अलग रूप में हर समय अगर आप देखेंगे तो हर रूप में अलग अलग तरीके से आपके पास आती है। मेन मेरा मुद्दा क्या है कहने का, मेन हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। आजकल की औरतें सोचने लगी हैं कि अगर वो कमा रही हैं तो वो आज़ाद है। नहीं, आजकल की औरतें सोचने लगी हैं कि अगर मैं घर परिवार से अलग रह रही हूँ, ससुराल से अलग रह रही हूँ, तो मैं आज़ाद हूँ। ये भी नहीं है। असली औरत का या असली महिला या असली देवी का अर्थ ये है कि आप सबको साथ लेके चलो। बच्चों के पास है तो आप उनकी माँ भी हैं, आप उनकी सरस्वती भी हैं, आप उनकी शक्ति भी हैं, आप उनकी अन्नपूर्णा भी हैं। पति के साथ भी, परिवार के साथ भी साथ में लक्ष्मी भी। कहा जाता है ना, जिस घर में औरतें, शायद इसीलिए लोग कहते हैं ना कि औरत चाहे तो घर बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे। तो केवल लेडीज़ों का ही, केवल देवियों का ही नहीं होता, आदमियों का भी फ़र्ज़ होता है कि उनका रिस्पेक्ट करे। और औरत का फ़र्ज़ होता है कि वो जिस घर में गई हैं वहाँ के मान मर्यादा संस्कार को बना के रखें थोड़ा, और जो अपने माता पिता से संस्कार मिला है उसे आगे बढ़ाएं और अपने कुल को, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, प्रकाश में भविष्य दे सकें। और कम से कम इतना सुदृढ़ तो होना चाहिए कि अगर कभी ज़िंदगी में ख़राब समय आए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए पढ़ाई करो, और सुंदर से पहले ना समझदार चुनना, और मेकअप करने से पहले अपने चरित्र को बनाना। मेकअप बाद में भी हो जाएगा, बाद में पढ़ नहीं पाओगी, बाद में चरित्र नहीं बना पाओगी। और समझदारी का बात है, अपना जो भारतीय संस्कार है ना, वो बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम आपको एक बात भी बता दें, एक बार की कहानी बता रहे हैं। विवेकानंद जी जब गए हुए थे अमेरिका में सम्मेलन में, तो वहाँ के जो रानी है, रानी विक्टोरिया, उनसे सब लोग हाथ मिला रहे थे। तो विवेकानंद जी भी गए हाथ मिलाने, तो उनका गए नहीं गए, हम मेन बात बताना चाह रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ क्यों हाथ मिला रहे हैं, तो वो हाथ जोड़े हैं, तो वो हाथ मिलाने गए, फिर हाथ जोड़े। कुछ इसी तरह का कहानी है, आप हमको बताइएगा। थोड़ा सा क्लू आपको दे रहे हैं ना, हम छोड़ रहे हैं क्लू आपको बताने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हमें। तो वहाँ पे कोई पूछा कि आपकी औरतों को इतना सम्मान दिया जाता है कि कोई आम आदमी आके उनसे हाथ नहीं मिला सकता। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में तो हर औरत ही देवी है, उनसे हाथ मिलाना दूर, उनसे कोई मिल भी नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है हमारे बाहरी लोग, बाहरी के पहरावा, बाहरी मेकअप, बाहरी संस्कार पे मत जाओ। अपना देश सबसे ज़्यादा आगे भी है, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का भी है, और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, विकसित भी है। बस कुछ लोग आके होते हैं ना कि घर में कुछ लोग, आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, और एक आंटी ऐसी आती हैं जो जहर भर के चली जाती हैं और घर का माहौल ही ऐसे ऐसे कर देती हैं तो इसीलिए
ऐसे लोगों पे भरोसा न करें, अपने भारतीय संस्कार को ही महत्व दें, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी, सरस्वती, शक्ति, अन्नपूर्णा सब कुछ हो। माँ, बेटी, सब कुछ, समृद्धि, सब कुछ हो। आप कहने का ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की औरतें अपने बारे में नहीं सोचती हैं। शादी से पहले माँ बाप, भाई के बारे में सोचती हैं, शादी के बाद पति, बच्चों के बाद फिर बच्चों के बारे में सोचती हैं। अपने लिए तो हम लोग जीते ही नहीं हैं। हाँ, अगर जीना है तो बस यही जीना कि अपने को उस लायक बनाना कि कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े, बस इस लायक बनाना। अगर कभी समय खराब आए तो खुद के दम पे कुछ कर सको, इतना लायक बनाना है। और पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देना। और पढ़ाई में अगर पढ़ाई में मन लगे तो ठीक, नहीं तो कुछ अच्छा सीख लो, जिससे अगर कभी कठिन समय आए, कभी संघर्ष का समय आए, तो खुद का कुछ नहीं तो कम से कम अपना पेट पाल सको। इतने लायक तो बनना। अगर कभी खुद का भी खर्च उठाना हो ना तो उठा सको, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी हेल्प। हाँ, और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, आपके माता पिता से, जिन माँ बाप की बेटियां हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, जो भी हैं, इकलौती हैं, भले इकलौती हैं, उनको पालने में ना झुलाए। केवल उनको हाँ मेरा बच्चा ना, मेला बच्चा ना। जब समाज से, घर से बाहर निकलेंगी ना तो वहाँ कोई मेला बच्चा करके पालने में नहीं झुलाएगा। कोई नहीं झुलाता, सिवाय अपने माँ बाप। कोई आपको पालने में नहीं झुलाएगा। कोई आपको दर्द में भी तड़पते रहेंगे ना, अरे नाटक करे, मगरमच्छ कहीं फिर रोनी नहीं, अच्छे बहुत कुछ लोग सुना के चले जाएंगे। भगवान न करे कभी किसी लड़की को ऐसा हो, लेकिन बाय फॉल्ट, किस्मत से आपको आपका ऐसा जीवन साथी मिल गया जो परिस्थिति से कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है, आपका कोई इज्जत नहीं करेगा। आप लाख पढ़े लिखे रहो, समझदार रहो, अच्छा घर से रहो, अच्छे खानदान से रहो, लोग आपको वही समझेंगे, जुत्ती, उतना ही इज्जत देंगे। आप सही भी रहोगे ना तो आपको गलत बना दिया जाएगा, इतना याद रखना। इसीलिए शादी करना है, करो, देख लो पहले। जिस घर में आप जा रहे हो, जिस घर में आप अपने बिटिया को भेज रहे हो, जिस घर में अपनी बिटिया को, जिसको आप परी कहते हो, चिड़िया कहते हो कि चिड़िया विदा हो जाएगी, परी उड़ जाएगी, चली जाएगी, वहाँ जहाँ गैया की तरफ बांध देते हो खूंटे से ना, वहाँ देख लेना पहले कि वहाँ आपकी बिटिया रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, चल पाएगी, संभाल लेगी। समझदार होगी तो वो संभाल लेगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव बना दी हो, बहुत ज़्यादा चुलबुली बना दी हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बात को न सुनने वाली, बात को न समझने वाली बना दी हो ना, तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर वो लोग समझदार हैं तब तो संभाल लेंगे धीरे धीरे, अगर नहीं है फिर छटकने पटकने। तो इतना भी पालने में अपनी बेटियों को नहीं झुलाना चाहिए। झुलाएं, सिर्फ इतना ही झुलाएं ना कि आप तक रहे। जब पालने से बाहर आए बच्चा तो खुद के दम पर भी अपने आप को बना सके। और एक बात, सबसे बड़ी ज़रूरी बात, आपकी बिटिया आपके लिए है, सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है। समाज में जब आप निकलते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, लोग आपको सिर्फ उस नज़र से देखेंगे आप जिस लायक रहोगे, जितना काम आपको आता रहेगा, जितना आप खुद को सक्षम बना पाओगे। बाहर वाले ये थोड़ी ना सोचते हैं कि ठीक है, नहीं, आपको ज़माना थपेड़े मारे, आपको समाज थपेड़े मारे, समाज धोखा दे, समाज आपको संघर्ष दे, इससे पहले आप अपने बच्चों को इतना संघर्ष करना सिखा दो कि जब संघर्ष का समय कभी ज़िंदगी में आए, कभी भी आए, तो ये सीखा रहे कि मुझे कैसे निकलना है बाहर, मुझे कैसे उस परिस्थिति को संभालना है, मुझे कैसे परिवार को बांध के रखना है। क्योंकि आप कभी भी उम्मीद करेंगे ना कि लोग आए, मेरा इज्जत करें, मेरा कदर करें, तो ऐसे तो नहीं होता है। जितना छोटा बिया होता है, चाहे वो बरगद का हो चाहे पीपल का हो, उतना ही विशाल वृक्ष बनता है। और जब तक बिया जमीन में जाके सड़ के फूटता नहीं, तब तक वो पेड़ नहीं बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टूटना भी सीखिए, थोड़ा बिखरना भी सीखिए, लेकिन फिर से अपने आप को समेट के आगे बढ़ना भी सीखिए और तन के खड़े रहना भी। और ये भी नहीं कि तोड़ के, सबको जोड़ के खड़ा होना सीखिए। बाकी मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं देंगे। दीपावली का समय चल रहा है तो आप सबको हैप्पी दीपावली। आप सबके घर पे ढेर सारी समृद्धि आए, खुशियाँ आए, लक्ष्मी आए, माँ सरस्वती का ज्ञान आए, गणेश जी आए, सद्बुद्धि आए। आप सबको, सॉरी, हम आशीर्वाद देने जा रहे थे, बच्चों का ख्याल आ गया था। मतलब आप सबको गॉड ब्लेस, और आप लोग भी मुझे गॉड ब्लेस करिए। और मेरा ये वीडियो 5 लोगों को, बस 5 लोगों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी 19-20 हो, कम ज़्यादा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो या नहीं लगा हो, या जो भी लगा हो, एक कुछ नहीं तो एक रेड हार्ट तो सेंड कर ही सकते हो ना यार, इतना भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। पटाखा जलाइए, फोड़िए, लेकिन थोड़ा हिसाब से, पॉल्यूशन का भी ख्याल रखना है, न हो। और माँ बाप को खुश करिए,
आप उनके लिए सबसे बड़ी समृद्धि हो और वो आपके लिए सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ी समृद्धि। क्योंकि जिसके पास ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं है ना, उनसे पूछिए उनका कीमत। और शायद ये कीमत जब तक नहीं होते बच्चे तब पता चलता है कि हाँ बच्चों का कीमत क्या है, और जब माँ बाप नहीं होते तब उनका कीमत पता चलता है कि अरे यार हम अपना ये बात किससे कहेंगे, हम अपना ये दुख किससे कहेंगे, हम अपना ये प्रॉब्लम किससे कहेंगे। भले वो कभी करे ना करे हेल्प, आपका मदद, आपको समझाए ना समझाएं, लेकिन एक पीछे से बैकबोन की तरह मजबूत रहते हैं आपके साथ में खड़े रहते हैं। वो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही वो चीज़ है या वो इंसान है जो आप दुखी में भी रहोगे ना, वो सिर्फ आपके चेहरे से जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि आप किस मूड में हो, कौन सा तार बिगड़ा हुआ है आपका, और आपके हाथे ही का भैला, ठीक हो ना। कितना आप कहोगे हाँ ठीक हो, लेकिन चेहरा देख के, आपके मुंह देख के, मुंह समझ आ रहा है, आपके चलने फिरने का तरीका, बोलने का तरीका से आप समझ जाएंगे हाँ वो बच्चे को मेरे कुछ दिक्कत है, आपसे बार बार पूछेगी ठीक हो ना, का भैला। यहाँ तक कि कोई माँ तो ऐसी भी होती है ना, जैसे थोड़ा बच्चों का नशा कि क्या इसको हो सकता है वो भी बता देंगी। तो उनका कदर करिए, जब वो नहीं रहेंगे तो आप रोएंगे। ठीक है, तो अपने घर की लक्ष्मी अपनी वाइफ, अपनी समृद्धि आपके माता पिता, और आपका असली दौलत आपके बच्चे, सबको संभाल के रखिए। उससे आपका घर बनेगा। घर ईंट की दीवार से नहीं, घर आपके अपने लोगों से बनता है। राधे राधे, हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, जय श्री कृष्णा महादेव। मेरे एक टीचर ने कहा था कि समाज आपको संघर्ष दे, इससे पहले खुद आप इतना संघर्षशील बनो, आप इतना दृढ़ निश्चय वाले बनो कि आपको कभी कोई सता ना सके। मेरा सताने का मतलब ये नहीं है दाना पानी खाना पानी, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में भी जाओ, उस फील्ड में इतना अच्छा करो कि लोग सिर्फ आपका तारीफ करें, कमियां ना निकालें। कमियां सब में होती हैं, 19-20 थोड़ा कम ज़्यादा सब में होती हैं। हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी कोई परफेक्ट नहीं है, ये वो कोई परफेक्ट नहीं है। भगवान राम जी भी पूरे नहीं हुए थे, वो सीता माता को बचा के लेकर आए, यहाँ से वहाँ गए, लेकिन वो दाग लगा दिए, लोग ऐसा कहते हैं। खैर अब अलग अलग तरीके का आ रहा है। राधा कृष्ण है तो अलग तरीके का, उन शादी नहीं कर पाए। भोलेनाथ हैं तो उनके पास कहते हैं कि घर बना, लेकिन उनकी किस्मत में घर ऐसा नहीं, तो वो कैलाश पर्वत पे। देखिए तो सबका 19-20 सब में रहता है थोड़ा बहुत। तो उसी कमी को जो संभाल के चल पाता है, जो उस कमी को इग्नोर करके चल पाता है, जो औरत जो आदमी एक दूसरे को, देखिए एक गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, साइकिल होती है ना 2 पहिया, एक पंचर हो जाता है फिर जोर लगाना पड़ता है, फिर वो ज़्यादा देर तक आगे तक चल नहीं पाती फिर। तो ये जो पति पत्नी हैं, जो घर के लोग हैं, चाहे वो 4 पहिया मान लो चाहे 2 पहिया मान लो, पति पत्नी 2 पहिया, घर परिवार 4 पहिया। अगर एक भी पंचर हो गया, एक भी गड़बड़ हो गया तो चलना तो मुश्किल होगा। और समाज ऐसा होता है कि आप गलती करो तो सीधा लेंगे लाइन पे आपको, तो ऐसा काम ही मत करो। और माँ बाप अगर आपको डांट रहे हैं, आपको बिगड़ रहे हैं, तो आपको डांटता कौन है पहले ये तो बताओ। ये वहम है लोगों का कि देखिए नफरत करने वालों का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नफरत करने वालों का बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग निगेटिव भी होते हैं जो आपको जानबूझ के नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जब आपको वाकई में डांटेंगे, आपकी गलती पर डांटेंगे ना, आपको समझाएंगे प्यार से, आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, आपको प्यार से डांटेंगे, वो होते हैं आप पे नहीं। वहाँ असली प्यार होता है। नीचा दिखाने वाले लोग समाज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग। इसलिए मजबूत बनिए, मजबूत परिवार को जोड़ के रखना सीखिए। आपका सबसे बड़ा समृद्धि वही है, और आप घर की लक्ष्मी हैं। घर की हर बात हर किसी से तो नहीं, लेकिन अपने घर में अपनी माँ से ज़रूर कहना चाहिए, अपनी सासू माँ से ज़रूर कहना चाहिए, अपने जो दिल के पास है उसे ज़रूर कहना चाहिए, जो आपको समझता है उसे। अगर आपको कोई प्यार कर रहा है, आपको कोई मानता है, तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे।